मेरा नाम मोना है। मेरी उम्र 24 साल है। हमारे घर में हम सिर्फ दो ही लोग रहते हैं, मैं और मेरी माँ। लेकिन ये घर हमारा नहीं था, बल्कि हमारा ये किराए का मकान था। मेरे पिता मेरे बचपन में ही गुजर गए थे। इस एक साल में हमारा ये तीसरा मकान था जो हमने बदला था, क्योंकि हम टाइम पर किराया नहीं दे पाते थे। हमारे घर में कमाने वाली सिर्फ मेरी मम्मी ही थी और मैं सिर्फ घर पर ही रहा करती थी, क्योंकि मुझे तो बस फिल्मों में काम करने का शौक था। मेरा मकान मालिक एक बहुत शरीफ आदमी था, बस थोड़ा सा गुस्से का तेज था, लेकिन उसने कभी मुझ पर कोई गलत नजर नहीं डाली थी। आज भी वो हमसे किराया मांगने आया था तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करने लगा, क्योंकि हमारे ऊपर पिछले 3 महीनों से किराया चढ़ा हुआ था। आज भी मेरे पास उसे देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बहुत सोच समझकर किराए से बचने के लिए एक तरकीब सोची और झूठ बोलकर उसे अपने घर के अंदर ले आई। पहले तो वो मुझे मना करने लगा, लेकिन मैंने उसे जबरदस्ती अंदर बुला लिया। मैंने उससे कहा, गर्मी बहुत है, आप इतनी दूर से चलकर आ रहे हैं, अंदर आ जाइए, मैं आपको ठंडा शरबत पिला दूंगी। उसे पता नहीं था कि मेरी माँ घर पर नहीं है। मेरे बार बार कहने पर वो घर के अंदर आ गया और मैंने मौका देखकर बिस्तर पर बिछी चादर को खींचकर नीचे फेंका और अपने बालों को नोचा और फिर बहुत तेजी के साथ अपने कपड़े और आस्तीन को फाड़ दिया। मेरे सामने खड़ा मेरे 30 साल का मकान मालिक हक्का बक्का रह गया। मेरी इस हरकत से वो बहुत ज्यादा डर गया था और हैरानी से मुझसे पूछ रहा था कि तुम क्या कर रही हो। इससे पहले वो मेरी इस हरकत को समझ पाता, मैंने ऐसा हंगामा मचाया कि उसे कुछ समझने और भागने का मौका ही नहीं मिला। मेरी हल्की सी चीख पर ही आस पड़ोस वाले सब लोग घर के बाहर इकट्ठा हो गए। मकान मालिक बहुत गुस्से में मुझे घूर रहा था। चीखती चिल्लाती हुई बाहर निकल गई। मेरे बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े देखकर सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने रो रो कर इस कदर हंगामा खड़ा किया था कि वहाँ पर मौजूद औरतें मुझे सहारा दे रही थी, मेरे ऊपर तरस खा रही थी। पूरा मोहल्ला मेरा हमदर्द बनकर खड़ा था। उस हंगामे के बीच मेरी माँ भी बाजार से लौटकर आ गई और वो ये सब देखकर हैरान रह गई और खुद जोर जोर से रोने लगी। मम्मी को पता नहीं था कि मैंने ये ड्रामा किया है। मोहल्ले वालों ने जब मेरी मम्मी की ऐसी हालत देखी तो मकान मालिक से कहने लगे कि तूने इस लड़की की इज्जत पर हाथ डाला है, अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा, तुझे तेरे किए की सजा मिलनी चाहिए, इसलिए अब तू इस लड़की से शादी करेगा, वरना हम तेरा इस मोहल्ले में कदम रखना भी मुश्किल कर देंगे। मकान मालिक ने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया और सबने मिलकर उस पर इस कदर दबाव डाला कि वो राजी हो गया, जबकि वो मकान मालिक एक शादीशुदा आदमी था। इतने लोगों की मौजूदगी में जबरदस्ती हम दोनों की शादी करा दी गई। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही थी और सोच रही थी कि मेरा प्लान कामयाब हो गया और अब तो ये घर भी मेरे नाम हो गया है। अब हमें इस घर का किराया भी नहीं देना पड़ेगा। शादी के बाद लोगों की भीड़ कम होने लगी और कुछ ही देर में वहाँ पर सिर्फ मैं और मेरी माँ और मकान मालिक ही रह गए। मकान मालिक ने मेरी माँ की तरफ देखा और कहने लगा, अब आपकी बेटी मेरी बीवी है, इसलिए आज से ये इस घर में नहीं रहेगी, मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। मकान मालिक की बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा भी नहीं था कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा। मुझे इस बात का भी अंदाजा नहीं था वो भी मुझे अपने साथ ले जाने की बात करेगा, जबकि वो पहले से शादीशुदा था। उसने मेरी कलाई को जोर से पकड़ा और मेरे 1000 बार मना करने के बाद भी मुझे अपने घर ले गया। वो मुझे अपनी गाड़ी से उतार कर घर के अंदर ले गया और एक कमरे में ले जाकर मुझे पटक दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आने वाली हो। अब मैं अपनी ही की हुई गलती पर पछताने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर हुई थी कि कमरे का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत महिला कमरे में आई। मैं पहली ही नजर में उसे पहचान गई कि वो मेरे मकान मालिक की बीवी है। वो मुझे घूर घूर कर देख रही थी। अचानक मेरे बालों में हाथ फेरते हुए कहने लगी, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम कैसी दुल्हन हो, तुम तो अब तक तैयार भी नहीं हुई। उसकी बात सुनकर मैंने घबराकर उसके चेहरे की तरफ देखा। मैं उसकी सौतन थी, पर वो कैसे मेरे साथ ऐसे मोहब्बत से बातें कर रही थी। मैंने डरते हुए उससे कहा, मुझे आपके पति अमित से बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो मेरे साथ कैसे सलूक करेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, अमित बहुत अच्छे हैं और अब वो तुम्हारे पति भी है। और फिर वो उठकर कमरे से बाहर चली गई और कुछ देर बाद लौट कर आई तो उसके हाथ में एक दूध का गिलास मौजूद था। उसने वो गिलास मेरे हाथों में पकड़ाया और मुझसे कहने लगी, ये दूध पी लो। मैंने उसके हाथ से वो गिलास लिया और टेबल पर रख दिया। फिर वो कहने लगी, आज हमारी पहली रात है तो मांगो, तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रही है, मेरी शादी तो अमित से हुई है और आप तो खुद उनकी पत्नी हो। लेकिन वो तो जैसे पागलों की तरह हरकतें करने लगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं उसे धक्का देकर बाहर भागने लगी और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, सामने अमित खड़े थे। उसे देखते ही मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके गले लगकर रोने लगी। मैं अपनी सौतन की इस हरकत पर बहुत ज्यादा डर गई थी। जैसे ही अमित की नजर अपनी बीवी पर पड़ी तो वो कमरे में चले गए और अपनी बीवी से पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहने लगी, मैं तो दुल्हा बनी हुई थी, मोना मेरी दुल्हन है, हम दोनों की शादी हुई है। अमित उसे अपने कमरे में लेकर चले गए। काफी देर बाद अमित वापस कमरे में आए और मेरे सामने बैठ गए। फिर उन्होंने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। अमित कहने लगे, मेरी और मेरी पत्नी की शादी आज से 2 साल पहले हुई थी। इस शादी से हम दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन शायद किस्मत को हमारी खुशी मंजूर नहीं थी। शादी के 4 महीने बाद ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी। हम बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन कुछ महीने बाद ही अचानक से हमारा बच्चा खत्म हो गया और उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गई और आज तक उसकी ऐसी हालत है। अमित ने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और कहने लगे, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं तो पहले ही अपनी परेशानियों में घिरा हुआ था और तुमने मुझे और ज्यादा परेशान कर दिया और मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मुझे अब अपनी गलती पर बहुत
बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने बिना सोचे समझे एक शरीफ आदमी के साथ ये क्या कर दिया। वो बेचारा तो अपनी ही मजबूरियों से लड़ रहा था और मैं उससे गुस्से वाला और जालिम समझती रही। आज मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि हर आदमी अपने अंदर एक दुख छुपाए होता है। हम इंसानों को उनके रवैये से जज करते हैं, जबकि सच तो ये है कि हमें उनके अंदर झांकना चाहिए।